डियर स्टूडेंट, आर्टिकल की जो हमारी पिछली क्लास हुई थी वहाँ पे मैंने आपको 5 रूल एक्सप्लेन किए हुए थे। ठीक ना? रूल नंबर 10 तक हमने पढ़ा दिया था आपको। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले आप उस क्लास को देखिए। आर्टिकल की जो प्लेलिस्ट है वो भी अलग से बनी हुई है, आप उसे भी देख सकते हैं। ठीक है? आज हम फिर यहाँ पे 5 रूल पढ़ेंगे। रूल नंबर 11 से हम शुरू करेंगे। ठीक है? क्लास को हमें ज़्यादा लेंदी नहीं करना है, तो चलिए डायरेक्टली क्लास को शुरू करते हैं। रूल नंबर 11 देखो क्या कहता है। बिफोर वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नेशनैलिटी। ठीक है? ऐसे कुछ वर्ड जो आपकी नागरिकता को बताते हैं। ठीक है? मतलब आप किस देश के नागरिक हो, अगर इसको बताते हैं तो इसके पहले हमें क्या लगाना होता है? द आर्टिकल लगाना होता है। ठीक है? जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल है, इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच। मतलब कि जो इंग्लिश थे, अंग्रेज थे, उन्होंने फ्रांसीसी लोगों को, फ्रेंच वाले लोगों को डिफीट कर दिया। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम देखो पूरे देश की बात कर रहे हैं, उनकी नेशनलिटी को बता रहे हैं, अंग्रेज और फ्रांसीसी। ठीक है? तो हमने यहाँ पे किसको एक्सप्रेस किया हुआ? उनकी नेशनलिटी को, उनकी नागरिकता को एक्सप्लेन किया हुआ कि हाँ वो अंग्रेज थे, हाँ वो फ्रांस के थे। ठीक है ना? फ्रांस, ठीक है, फ्रेंच लिखा हुआ है। तो जब हमें नेशनलिटी को बताना होगा तब हम दा लगाएंगे। ऐसे यहाँ पे देखो, इंडियन क्रिकेट टीम हैज वॉन द मैच। जो भारतीय टीम है वो मैच जीत चुकी है। तो यहाँ पे हम इंडियन, पूरे भारत की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? नागरिकता कि जो भारत के लोग हैं ना, वो लोग मैच जीत चुके हैं। ठीक है ना? भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी मैच जीत चुके हैं। तो जब भी कभी आपको नेशनलिटी बतानी होगी, जैसे मान लो मैंने कहा कि द चाइनीज पीपल आर हार्ड वर्किंग। कि जो चाइना के लोग होते हैं ना वो हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनती होते हैं। चाइनीज के पहले हमने क्या लगाया हुआ है? द लगाया हुआ है। क्योंकि हम उनकी पूरी नेशनलिटी की बात कर रहे हैं कि चाइना के जो लोग हैं सभी लोग हार्ड वर्किंग होते हैं। ठीक है? तो उम्मीद है ये रूल आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा है। फिर रूल नंबर 12 देखते हैं। व्हेन एडजेक्टिव इज यूज्ड एज अ नाउन। ठीक है ना? कोई भी एडजेक्टिव है, कोई भी विशेषण है, वो कैसे यूज हुआ है? एक नाउन के रूप में, एक संज्ञा के रूप में यूज हो रहा है। ठीक है? इट शोज द होल कम्युनिटी, और वो पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा है, पूरे समुदाय की बात कर रहा है। कम्युनिटी का मतलब समुदाय। तो वो पूरे समुदाय की बात करता है। तब हम लोग क्या यूज करते हैं? अपन द लगाते हैं। ठीक है ना? तो ध्यान से सुन लो। व्हेन एडजेक्टिव इज यूज्ड एज अ नाउन, जब कोई एडजेक्टिव, कोई विशेषण एज अ नाउन के रूप में यूज होता है तो हम लोग क्या लगाते हैं? द आर्टिकल लगाते हैं। पर हाँ, वो जो एडजेक्टिव नाउन के रूप में यूज हो रहा है वो पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा हो, पूरे समुदाय की बात कर रहा हो। ठीक है? एग्जाम्पल देखो, द पुअर आर जनरली ट्रस्ट वर्दी। जो पुअर होते हैं, गरीब होते हैं, वो ट्रस्ट वर्दी होते हैं, भरोसेमंद होते हैं। हम यहाँ पे पूरे पुअर लोगों की बात कर रहे हैं, जितने भी गरीब लोग होते हैं सभी ईमानदार होते हैं, भरोसेमंद होते हैं। तो यहाँ पे देखो द पुअर लिखा हुआ है, पुअर, तो किसी एक गरीब व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। हम पूरे गरीब समुदाय की बात कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं गरीब सब की बात कर रहे हैं कि वो लोग ईमानदार होते हैं। ठीक है? ऐसे ही द रिच शुड हेल्प द पुअर। कि जो अमीर लोग हैं, रिच लोग हैं, उन्हें किसकी मदद करनी चाहिए? गरीबों की। ठीक है? तो हम बस किसी एक अमीर की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे के पूरे अमीर लोगों की बात कर रहे हैं। जितने भी लोग अमीर हैं सभी को गरीबों की मदद करनी चाहिए। ठीक है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? कि जब एडजेक्टिव एक नाउन के रूप में यूज हो और वो पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा हो। तो यहाँ पे देखो द रिच, हम पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। द पुअर, सभी गरीब लोगों की बात हो रही है, किसी एक व्यक्ति की हम बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है? तो ये भी बहुत आसान सा रूल है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 13। व्हेन समथिंग इज ऑलरेडी नॉन और अंडरस्टूड। जब कोई चीज पहले से आपको पता हो, ऑलरेडी नॉन या फिर ऑलरेडी अंडरस्टूड हो, आप पहले से उस चीज के बारे में समझते हो, जानते हो, ये सारी चीजें। ठीक है? काइंडली रिटर्न द बुक। देखो यहाँ पे लिखा हो द बुक, कृपया करके किताब लौटा दो, वो किताब लौटा दो। द लग गया ना तो वो किताब लौटा दो। क्योंकि मैं उसी किताब की बात कर रहा हूं जो मैं तुम्हें दी हुई थी, दैट आई गेव यू। ठीक है ना? जैसे मान लो ऐसा हुआ कि आप मुझसे, मान लो कि शूज ले गए, आप हफ्ते भर पहले आप शूज ले गए मेरे से मांग करके। अब मैं कहता हूँ प्लीज रिटर्न द शूज।
कि कृपया शूज लौटा दो। आपको याद आ जाएगा, अच्छा हाँ, हमने जो सर से शूज लिया था वो वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो जब चीजें ऑलरेडी आपको नोन हो, ऑलरेडी आपको अंडरस्टूड हो कि हाँ मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो कभी कभी ऐसा होता है, स्कूल के बच्चे एक दूसरे के फेयर ले जाते हैं, बुक ले जाते हैं। ठीक है ना, तो बोलते हैं ना, यार मेरी किताब लौटा देना। ठीक है ना, प्लीज रिटर्न द बुक, प्लीज रिटर्न द नोटबुक, प्लीज रिटर्न द फेयर कॉपी, ऐसे करके। ठीक है। आगे देखो, डिड यू लाइक द स्टोरी, क्या तुम्हें स्टोरी पसंद आई। द स्टोरी, स्टोरी के पहले हमने क्या लगाया, द। दैट आई टोल्ड यू यस्टरडे, क्योंकि अब मुझे पता है कि मैं उसी स्टोरी की बात कर रहा हूँ जो मैंने इसे कल सुनाई थी। और आपको भी याद आया कि हाँ अच्छा हाँ, सर ने कल स्टोरी सुनाई थी, तो उसी के बारे में पूछ रहे हैं। तो आपको वो चीजें पता है, नॉन है, अंडरस्टूड है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, द आर्टिकल लगाते हैं। तो ये इसीलिए देखो, द को हम डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, द को हम डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, क्योंकि जो चीजें हमें पहले से पता होती हैं, जिनके बारे में हम जानते रहते हैं, हम उनकी बातें यहाँ पे अक्सर करते हैं। ठीक है। तो उम्मीद है ये भी रूल आपको समझ में आया होगा। बहुत छोटा सा, बहुत इजी रूल है। ठीक है। फर्स्ट क्लास में भी हालांकि मैंने ऐसा एक रूल एक्सप्लेन किया हुआ था, आप देख भी सकते हो जा करके। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। रूल नंबर 14 देखो क्या कहता है, बिफोर जॉब एंड प्रोफेशन, यानी कि आपकी नौकरी और आपके पैसे के पहले लगता है। प्रोफेशन यानी पेशा होता है, यानी आप क्या काम करते हो। जैसे मान लो मैं एक टीचर हूँ, तो टीचिंग करना मेरा प्रोफेशन है, पेशा है ये मेरा। ठीक है ना। तो उसके पहले भी हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा, ही लाइक्स द बैंकिंग प्रोफेशन, कि उसे बैंकिंग का काम अच्छा लगता है, यानी बैंक से रिलेटेड जो भी काम है, फिर बैंक से रिलेटेड जो भी प्रोफेशन है। ठीक है ना, बैंक में बस इतना तो होता नहीं कि पैसे जमा करना है, निकालना है, एटीएम जाना है, ये सारी चीजें नहीं, बहुत सारे काम होते हैं, है ना। तो ही लाइक्स द बैंकिंग प्रोफेशन, कि उसे बैंकिंग का जो प्रोफेशन ना, मतलब बैंकिंग जो क्षेत्र है, वो बहुत अच्छा लगता है, काम करने में उसको अच्छा लगता है। इसीलिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, देखो द आर्टिकल लगाया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, डू यू लाइक द टीचिंग जॉब, क्या तुम्हें टीचिंग का जॉब अच्छा लगता है। तो मुझे तो बड़ा मजा आता है। ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, जब मैं पढ़ाता हूँ मैं सबसे ज्यादा खुश रहता हूँ। हाँ, मतलब कि दिमाग में कुछ भी चल नहीं रहा होता है, तो मुझे तो बड़ा मजा आता है पढ़ाने में। ठीक है। तो यहाँ पे देखो टीचिंग जॉब है, उसके पहले हमने क्या लगाया हुआ है, द आर्टिकल लगाया है। तो कोई भी जॉब है, ठीक है ना, आपका प्रोफेशन है, उसके पहले आप दा लगा सकते हो। ठीक है। बहुतों को जैसे पेंटिंग करने का शौक होता है, ठीक है, हॉर्स राइडिंग, या फिर मान लो कहते हैं कि बाइक राइडिंग, स्पोर्ट्स रेस, ये सारी चीजें हैं ना, तो लोगों को अच्छा लगता है अलग अलग प्रोफेशन। तो उसके पहले हमें क्या लगाना है, द आर्टिकल लगाना होता है। ठीक है। आज का हमारा आखिरी रूल क्या कहता है, रूल नंबर 15, बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स। अब ऑर्डिनल नंबर होते क्या है, देखो आपने दो तरीके पढ़ा होगा, ऑर्डिनल नंबर आपने पढ़ा होगा और कार्डिनल नंबर आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना। तो जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं उनके पहले द लगाना होता है। अब ये ऑर्डिनल नंबर होते क्या हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ऐसे करके। ठीक है ना, इनके पहले लगता है। और कार्डिनल में क्या लिखा रहता है, वन, टू, थ्री, इनके पहले आपको दा ही लगाना है। और हाँ, ऑर्डिनल नंबर जो होते हैं, यानी कि फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, इनके पहले हमें दा लगाना होता है। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, द सेकंड लेसन ऑफ दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट, कहते हैं इस किताब का जो सेकंड लेसन है वो बहुत ही क्या है, कठिन है। तो देखो यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ है ना, सेकंड, दूसरा, और ये कैसा नंबर है, ऑर्डिनल नंबर है। ठीक है। इसलिए हमने इसके पहले क्या लगाया हुआ है, द आर्टिकल लगाया हुआ। ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही इज द फर्स्ट अराइव इन द मीटिंग, मीटिंग में आने वाला वो पहला इंसान है, यानी सबसे पहले वो आया हुआ है। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, फर्स्ट के पहले द आर्टिकल लगाया हुआ है। फर्स्ट के पहले हमने क्या लगा दिया, द आर्टिकल लगा दिया है। ठीक है। तो जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं उसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। जैसे यहाँ पे सेकंड और यहाँ पे फर्स्ट के पहले हमने क्या लगाया है, द लगाया हुआ है। उम्मीद है आपको ये रूल समझ में आया होगा। आज के पांचों रूल बहुत इजी थे, आप एक दो बार देखोगे ना तो आपको बनने लगेगा। और अगर दोस्तों आप ये क्लास देखते हो और आपको अच्छी लगती है, तो अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को भी शेयर करिए, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, कमेंट करके बताइए आपको क्लासेस कैसी लगती हैं। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे हम लगभग पूरी पूरी मैं इंग्लिश ग्रामर कवर कराऊंगा। ठीक है, बाकी इकोनॉमिक्स और अकाउंट के जो थ्योरीज हैं वो भी आएंगी। तो आपकी बहुत कुछ प्रिपरेशन यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।
सी यू देयर।